बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 के हवाले से है, जिसमें काफ़ी डिटेल से जो है लूप से रिलेटेड हमने डिस्कशन की हुई है। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चंस को रीड करता जाता हूँ और उसकी जो है सॉल्यूशन आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है तहरीम मकसूद, रोल नंबर 110 के जी। लिंक नंबर 2 जो है उसमें 324 324 पे क्वेश्चन है। थ्री ट्वेंटी फोर पे क्वेश्चन है कि हम काउंटर वर्ड हमने क्यों यूज़ किया। तो ये जो लूप का मतलब होता है रेपिटेशन, लूप को जो है रेपिटेशन के तौर पे भी कहा जाता है, काउंटर के तौर पे भी कहा जाता है। तो जो रेपिटेशन के लिए या लूपिंग के लिए हम इनिशियलाइज करते हैं या कोई वेरिएबल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई हमने लिखा हुआ है, तो ये आई वेरिएबल जो है इसको एज ए लूप काउंटर के तौर पे भी डिस्कस किया जाता है। तो ये आई के अलावा आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, जे रख लें, ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें, कोई भी आप वेरिएबल जो है नेम रखना चाहें रख लें। इसकी जो डिक्लेरेशन है कि ये इंटीजर टाइप का है या कौन सी टाइप का है, वो फॉर लूप के अंदर भी आप लिख सकते हैं, फॉर लूप के अलावा बाहर भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन जब करते होते हैं उस दौरान भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है समन रुबाब, रोल नंबर 128। उसका क्वेश्चन है 3-5 पे। 3-5 पे जी क्वेश्चन ये है कि परफॉर्म्ड वंस एज द लूप बिगिंस। ये जो वर्डिंग लिखी है परफॉर्म वंस एज द लूप बिगिन, जावा वेरिएबल के हवाले से, उसकी इनिशियलाइजेशन के हवाले से जो डिस्कशन है, उसकी डाटा टाइप बताने के हवाले से उसको एक दफ़ा परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम जब लिखते हैं इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, इसको एक दफ़ा जस्ट रीड किया जाता है। उसके बाद बाकी रीडिंग सारी की सारी वो आई लेस देन आर इक्वल टू 6 और आई प्लस प्लस, ये वाले पोर्शन को बार बार रीड किया जा रहा होता है, क्योंकि ये वैल्यूज़ आई प्लस प्लस से चेंज हो जाती है। आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी और 2 जो है यहाँ आई वाले लोकेशन पे जो कंडीशन आई लेस देन आर इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 बन जाएगी। देन नेक्स्ट राउंड पे 3 बन जाएगी, देन 4 बनेगी, 5 बनेगी और 6 तक ये वैल्यू जाएगी। तो जिन बच्चों का आवाज़ साफ़ नहीं आ रही तो सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, और ख़ासकर जो बच्चे लिखते हैं कि जी आवाज़ नहीं आ रही, वो उस सेशन को सुना करें। सुनने के बाद उस सेशन के नीचे कमेंट लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता लगे कि उन बच्चों ने वो सेशन सुन लिया है। क्योंकि जब भी मैंने डिस्कशन सेशन अपलोड किया है, उसको सपोज़ कि अगर सेशन 15 या 20 मिनट का अपलोड किया होता तो उसमें से 2 मिनट भी कोई नहीं सुन रहा होता। तो इसका मतलब ये है कि ये जस्ट आप लोग जो है फेक लिख देते हैं कि जी सर आवाज़ नहीं आ रही। अगर उसको लेक्चर सुनना होता तो वो बाद में डिस्कशन सेशन सुनता, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछता, लेकिन कोई बच्चा मैंने देखा आज तक किसी ने डिस्कशन सेशन को प्रॉपर नहीं सुना होता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कोई नहीं पूछा होता। एनी अब आप लोग अटेंडेंस इंटर कर दें। तो ये सेशन मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, उस सेशन को आप मज़ीद देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे जो असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, और असाइनमेंट बनाते हुए काफ़ी सारे बच्चों के जो है कुछ क्वेश्चंस आजकल में अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, मतलब यूट्यूब पे कमेंट करते हुए। तो क्वेश्चंस जो हैं आपके वो मैं आंसर करता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। लेकिन उसके अलावा आपको मैं बताऊँ कि ये जो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अपलोड है, इसके अगर आप एंड पे चले जाएँ तो इसमें हमारे जो जितने भी लेक्चर डिस्कशन सेशन हुए हैं वो यहाँ पे अपलोडेड हैं। आप इन सेशन को एक दफ़ा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को सुन लिया करें, उससे क्या होगा कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन डिस्कशंस में मिल जाएंगे। ये जो
लेक्चर नंबर मतलब ये डिस्कशन नंबर 1 है, देन ऑनवर्ड काफ़ी सारे डिस्कशन सेशन है। इनके अंदर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। उन बच्चों के लिए ये बात की है जो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे और बाद में सेशन सुनते हैं या लेक्चर सुनते हैं और उनको क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो इन सेशन को सुने, इन सेशन को सुनने के बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, फिर आप वो क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पे या सेशन वाले दिन, लेक्चर वाले दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें तो इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूँगा। तो ये क्वेश्चन जो है 3.5 पे जो था कि परफॉर्म वंस, इसका मतलब यही था कि जो फर्स्ट पोर्शन है इंट आई इज इक्वल टू 1, इसको एक दफ़ा जो है कंपाइलर रीड कर लेगा, उसके बाद कंडीशन को और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बार बार रीड करता जाएगा और परफॉर्म करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, यानी कि 6 अगर यहाँ पे है तो 6 दफ़ा 6 टाइम इसको रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फातिमा का, रोल नंबर 82 है कि सर फॉर लूप में और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल लूप जो है और फॉर लूप में ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वाइल लूप को ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जो जब हमें कंडीशन के बारे में ना पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर होगा कि वाइल लूप और फॉर लूप का क्वेश्चन ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। वाइल लूप जब हमें कंडीशन प्रॉपर पता ना हो उस दौरान वाइल लूप को यूज़ कर लिया जाता है, और डू वाइल लूप इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको कंडीशन पता होने या ना होने के अलावा आप एक दफ़ा तो आउटपुट डिस्प्ले लाजमी करना चाहते हैं, एक दफ़ा स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट लाजमी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी या तीसरी दफ़ा या ऑनवर्ड उस स्टेटमेंट को रिपीट जो है करना या एग्जीक्यूट करने के हवाले से डिसीजन जो है वो कंडीशन पे डाल दें कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसको रिपीट रिपीट एग्जीक्यूट करें, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत ना पेश आए और एक ही दफ़ा आप उसको आउटपुट पे डिस्प्ले कर दें। डू वाइल लूप का मतलब ये है। और जो वाइल लूप है, वाइल लूप में यह है कि कंडीशन के वो बार बार चेक किया जाता है और डिपेंड कर रहा होता है कंडीशन पे आपकी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना। जो फॉर लूप है, फॉर लूप को हम नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहां हमें कंडीशन के बारे में और प्रोग्राम को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में पहले से डिटेल पता हो। जब ऑलरेडी आपको डिटेल्स काफ़ी सारी पता हो तो सिंपली आप फॉर लूप यूज़ कर लें, और फॉर लूप जो है वो निस्बतन बेस्ट होती है वाइल लूप और डू वाइल लूप के हवाले से। डू वाइल लूप और वाइल लूप जो है वो स्पेशल केसेस है, एक किस्म का जो स्पेशल केस हो तब डू वाइल लूप और फॉर लूप यूज़ सॉरी वाइल लूप यूज़ किया जाता है, और नॉर्मल जो केसेस होते हैं जिसमें आपने बार बार कोई चीज़ रिपीट करनी तो उसके लिए फॉर लूप इस्तेमाल करना है। तो जब आप डेवलपमेंट करेंगे, बार बार कोड वगैरह प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किस चीज़ को किस टाइम पे इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। तो यही क्वेश्चन जो है रोल नंबर 129 ने भी, जीआर ने भी पूछा हुआ है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। रोल नंबर 167, उसका भी सेम यही क्वेश्चन है, आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। उसमें डू वाइल लूप के बारे में आपने पूछा हुआ है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अच्छा, रोल नंबर 179 दानिया शकील, आपका क्वेश्चन ये है कि जी फॉर लूप यूज़ करते हैं तो इसमें हम यूज़र से इनपुट कराना चाहें तो ये जो आई की वैल्यू इनिशियली आई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और इसको डिक्लेयर तो हम बाहर कर सकते हैं, बाकी इनिशियल वैल्यू जो है अगर सपोज आई इज इक्वल टू यहाँ पे जे लिख दें और जे की वैल्यू यूज़र से ले लें तो वो फिर जे की वैल्यू कंसीडर हो जाएगी इनिशियल के तौर पे, या फिर नॉर्मली इनिशियल वैल्यू तो मैंने यहाँ पे जो है डायरेक्ट पुट हुए देखी है 0 या 1 या समथिंग जो भी, लेकिन जो हमारे पास कंडीशन की मैक्सिमम वैल्यू है जैसे 6 है, 7 है, 10 है, इस जगह पे जे या ए बी सी कोई और वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं उनके कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो एंड पे मैं सेशन ओपन करूंगा, उस दौरान आप लोग पूछ लीजिएगा। फिलहाल जो ऑलरेडी क्वेश्चन जिन्होंने पूछे मैं उनके आंसर मैं दे लूँ, एंड पे आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी आपके इश्यूज हों, वो आप जो है आपको मैं आंसर दे दूँगा। आवाज़ के हवाले से किसी को इशू है तो वो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपलोड कर दूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सादिया मकसूद का 443 पे। 443 पे क्वेश्चन ये है कि जी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो जैसे मैंने बताया था इनिशियल कंडीशन लूप में 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक इंक्रीज होती जा रही है वैल्यू, और हर दफ़ा 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हर दफ़ा 1 1 का इंक्रीमेंट करना हो तो सिंपली प्लस प्लस लिखा जाता है। अगर आपकी इनिशियल कंडीशन 6 है और जो मैक्स मतलब मिनिमम वैल्यू जो है वो आप 1 तक लाना चाह रहे हैं, तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दें। 6 से स्टार्ट होगी, देन 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 तक जाएगी कंडीशन। तो इस तरीके से आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है एक और तरीका है, वो मैं आपको सेशन के एंड पे बताऊंगा। उससे आपके सारे क्वेश्चंस को मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मतलब सादिया ने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है 835 पे। अच्छा, सादिया के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे कि पता लग रहा है कि उसने लेक्चर पूरा सुना है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 3 मिनट की वीडियो सुन लेते हैं या दरमियान में कोई वीडियो सुनते हैं और क्वेश्चन बना के जल्दी जल्दी सेंड कर देते हैं, और पूरे लेक्चर को नहीं सुन रहे होते हैं। तो ये पता लग रहा है कि पूरा लेक्चर सुना है और 2 3 क्वेश्चन जो है रेज हुए हैं माइंड में, तो उसने क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 835 पे के जी रेपिटेशन ओवर अ रेंज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समटाइम जो है हम जो है सपोज के जैसे ये इंक्रीमेंट के हवाले से ये पूछा बताया हुआ है कि समटाइम हम 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, समटाइम 2 का इंक्रीमेंट करते हैं, 5 का इंक्रीमेंट करते हैं। तो अगर आपने 1 का इंक्रीमेंट की बजाय जंपिंग करनी हो, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, एक स्पेसिफिक रेंज बन जाए आपकी, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन की बजाय एक्स प्लस फाइव कर दें। एक्स प्लस फाइव जो है वो 1 5 10 और 15 इस तरीके से जंपिंग करेगा। या फिर अगर 3 के लिहाज से करें तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री जो है, इस कंडीशन से क्या होगा आपका 1 3 6 9 12 इस तरीके से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप 0.5 का माइनस करना चाहें हर दफ़ा, तो वो भी हो सकता है। हसीब, आप के क्वेश्चन जो भी हैं सेशन के एंड पे पूछ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 941 पे। 941 पे है जी, लूप वॉक थ्रू को एक्सप्लेन कर दें। वॉक थ्रू जो अच्छा, एक और दरमियान में क्वेश्चन है इंट्यूशन क्या होता है, 835 पे। वर्ड यूज़ किया है इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है मेरे ख्याल आगे मैंने ये यूज़ किया हुआ है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है एक किस्म का ना सिक्स सेंस, कि आप खुद से आइडिया लगा लें। जैसे बात सीरीज़ होती हैं, आपने मैथ्स वगैरह एफएससी में अगर पढ़ा हो, और ऑब्वियसली पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, एक बात सीरीज़ होती है जैसे 1 देन 3 देन उसके बाद जो है यानी कि 5 देन 7 9, यानी दरमियान में सीरीज़ का वैसे सीक्वेंस वैसे तो समझ नहीं आ रहा 1 3 5 7, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि इसके अंदर 1 के बाद 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 2 का इंक्रीमेंट, देन अगेन 2 का इंक्रीमेंट। तो एक सीक्वेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 1 से स्टार्ट हुई और 2 2 का इंक्रीमेंट हर दफ़ा चल रहा है। तो वो भी एक रेंज होगी, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कह लें कि इस तरीके की वेल नाउन किस्म की सीरीज़ नहीं है, अननाउन किस्म की सीरीज़ है, लेकिन उसके सीक्वेंस को हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस को चेक करने के हवाले से किस्म का सिक्स सेंस के हवाले से इसको कहा जाता है इंट्यूशन, जो है कमेंट यूज़ किया जाता है। तो उस तरह की भी सीरीज़ जो होती हैं उनको भी आप आसानी से जो है डिटेक्ट करके फॉर लूप के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। चैट के अंदर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे अहमद हसन है कि सर वाइल लूप सही समझ नहीं आ रही, तो उसका मैं सलूशन आपको सेशन के एंड पे बता दूंगा।
फ़िलहाल इनिशियल आपको आंसर ये है कि आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उस वीडियो लेक्चर को 2-3 दफ़ा देखें तो इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ जाएंगे। फिर भी ना समझ आए तो उससे रिलेटेड जो है एग्जैक्ट टाइम लिख के उस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें कि सर फलां पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा। बाकी सिंपली अगर आपको ये चाहिए कि वाइल लूप क्या होता है इसको रिपीट कर दें, तो उसका आंसर ये है कि आप वीडियो लेक्चर को रिपीट जो है दोबारा देख लें। लेक्चर नंबर 11 को दोबारा आप देख लेंगे तो वाइल लूप खुद ब खुद रिपीट हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो होंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये जो लूप का वॉक थ्रू होता है, वॉक थ्रू यही है जो मैंने आपको कंडीशन बताया। आई इक्वल 1 थी, फिर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। वो जो कंडीशन जो है आई प्लस प्लस के थ्रू बार बार चेंज हो रही है और कंडीशन बार बार टेस्ट हो रही है, इस चीज़ को कहा जाता है वॉक थ्रू। कंडीशन को बार बार चेक करना और लूप को परफॉर्म करना, लूप के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरोलैन फॉर लूप और वाइल लूप, इसमें डिफरेंस क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इस सेशन को दोबारा आप प्रॉपर जो है वीडियो लेक्चर को सुन लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं बॉयज़ के ग्रुप पे, उनके क्वेश्चन जो है वन बाय वन रीड करते हैं और आंसर करते हैं। मोहम्मद हसीब का ही क्वेश्चन है, 89 रोल नंबर। लिंक 2 में वीडियो टाइम है 6:30। मॉडिफाई के हवाले से कि जी मॉडिफाई एंड असाइन ऑपरेटर्स की थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। टू वाली बात, टू का इंक्रीमेंट, ये मेरे ख्याल अभी मैंने इंक्रीमेंट के हवाले से बताया है कि समटाइम हमें सिर्फ वन का इंक्रीमेंट करना होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टू का इंक्रीमेंट हो तो आई प्लस प्लस या एक्स प्लस प्लस या वेरिएबल प्लस प्लस लिखने से टू का इंक्रीमेंट नहीं होगा। आपको प्लस इक्वल लिखना पड़ेगा या प्लस टू करके लिखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि टू का इंक्रीमेंट, फोर का इंक्रीमेंट, या आप अपनी मर्जी की सीरीज जो है इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये इसको दोबारा से तसल्ली से देखेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम वगैरह वो परफॉर्म करेंगे तो आपको आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट फसी अहमद का क्वेश्चन है, कैन वी राइट फॉर लूप विदाउट इनिशियलाइजेशन? तो मेरा ख्याल है नहीं लिख सकते, फॉर लूप के लिए इनिशियलाइजेशन को लिखना ज़रूरी होता है। फिर भी आप क्या करें कि फॉर लूप से बाहर जो है इनिशियलाइज करके फिर फॉर लूप को चला के देखें। माइट भी आपका कंपाइलर अगर चला लेता है तो अच्छी बात है। तो उसको एक दफ़ा टाइप करके कंपाइलर पे देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इमरान रोल नंबर 159 का क्वेश्चन है, वॉक थ्रू क्या होता है? वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। पूरी लूप को जो है वन बाय वन इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन देन इंक्रीमेंट को चेक करना, चेक करके फिर दोबारा उसको एग्जीक्यूट करना, इसको वॉक थ्रू कहा जाता है। वसी अहमद का क्वेश्चन है अगेन 317 पे, 317 317 से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं ऑलरेडी। इंट को लूप का बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ जी, इंट बाहर लिख के भी आप जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और लूप के अंदर आप इंट के बिना सिर्फ आई इज इक्वल टू 1 लिख दें तो प्रोग्राम चल जाएगा। इंक्रीमेंट में प्लस प्लस लिखते हैं। जियाउर रहमान का क्वेश्चन है 175 का कि सर जब हम इंक्रीमेंट में प्लस प्लस लिखते हैं तो प्रोग्राम रन होता है, अगर आई इज इक्वल टू 10 हो तो 10 टाइम्स, और अगर आई माइनस माइनस कर दें तो सर प्रोग्राम रनिंग क्यों करता है, ऑलवेज रनिंग क्यों करता है? उसमें यह है कि जब आप, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, कि आई इक्वल टू 10 हो तो आप आई इक्वल टू 10 इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं या दरमियान में जो कंडीशन बता रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? आई प्लस प्लस क्या करता है, अगली वैल्यू पे चले जाता है। अगर आप आई इक्वल टू 10 यहाँ पे रख देते हैं और हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू आई की वैल्यू जो है 6 है, मीन के 10 लेस देन आर इक्वल टू 6, वो तो फ़ौरन से जो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंडीशन माइनस माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस में आई की वैल्यू 1 है, -1 चली जाएगी, -2 -3, वो क्या होगा, हमेशा आई की वैल्यू 6 से कम रहेगी तो लूप अनलिमिटेड टाइम के लिए चलती रहेगी, लूप रुकेगी ही नहीं।
मज़ीद मैं आपको इनकी डिटेल, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है सेशन के एंड पे दूंगा। कोई बच्चा जो है अटेंडेंस इंटर करने के बाद यहाँ से लीव करके ना जाए। आपके सारे बच्चों के क्वेश्चन का आंसर एंड पे अच्छे तरीके वाला एक मिलेगा। इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू डिक्लेयर करना कि आई इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, उसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। कासिम, आपका क्वेश्चन आई होप आपको सेशन सुनने के बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। नेक्स्ट है जी उस्मान शाहिद, इसका क्वेश्चन है फॉर लूप और वाइल लूप, इन दोनों का सिंटैक्स डिफरेंट क्यों है? दोनों हैं तो सेम? दोनों सेम नहीं है, दोनों थोड़ी सी चेंज है। स्पेशल कंडीशंस जब होती हैं, जब हमें कंडीशन के बारे में डिटेल ना पता हो तब वाइल लूप यूज़ करते हैं। जब हमें पहले से डिटेल का अक्सर ही पता हो तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। लिंक नंबर 1 में 6.3 पे डू वाइल लूप में कंडीशन स्टेटमेंट के बाद है तो कैसे रन होता है, एक्सप्लेन कर दें। रोल नंबर 121 इकरामुल हक। तो लेक्चर नंबर जो है 11 खोल लेते हैं हम यहाँ से। टाइम बताया है जी, कितना टाइम है? 6:03 पे। क्लास, एक बार मैं आपको बता दूं, जितना आप क्लास पार्टिसिपेट करेंगे पार्टिसिपेशन के ही मार्क्स हैं, आपके क्वेश्चंस के मार्क्स हैं। जिन जिन बच्चों के नाम मुझे याद होते जा रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके मार्क्स और ग्रेड्स भी उतने ज़्यादा होंगे। जो बच्चे बस अननोन स्टाइल में सब्जेक्ट अटेंड कर रहे हैं उनके मार्क्स, उनके ग्रेड्स भी अननोन स्टाइल में बनेंगे। उनके असाइनमेंट क्विज़ेस तो चेक होंगे अगर उन्होंने सेंड की होगी, लेकिन क्लास पार्टिसिपेशन और क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो ऑब्वियसली उसके ग्रेड कम होंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो एग्ज़ाम्स की तैयारी रखें। आई होप कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स होंगे। अच्छा जी, 6.3 पे क्वेश्चन था जी वाइल लूप के हवाले, डू वाइल लूप के हवाले से, कि डू वाइल में कंडीशन स्टेटमेंट के बाद आ रही है। तो डू वाइल हमेशा जहन में रखें कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम एक दफ़ा तो लाजमी चले, उसका दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा चलना या रिपीट होना वो किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये प्रोग्राम को अगर आप परफॉर्म करके देखें तो आपके पास इनिशियल एक्स की वैल्यू या पहली दफ़ा तो ये डिस्प्ले हो जाएगी स्टेटमेंट, उसके बाद दूसरी दफ़ा उसने डिस्प्ले होना है नहीं होना वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो दूसरी दफ़ा चेक, दूसरी दफ़ा जो है डिस्प्ले नहीं होगा प्रोग्राम, लेकिन एक दफ़ा प्रोग्राम लाजमी चलेगा। जबकि फॉर लूप और वाइल लूप में जो है वो एक दफ़ा भी चलेगा या नहीं चलेगा वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो जितने मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं उसके आंसर मैंने दे दिए हैं। मज़ीद जो है आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, सेशन है, तो वो जो है मैं सेशन ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।